इसलिए भक्ति हम इसलिए ना करें कि लोग हमको जाना जाए ना, आप जानो आपका कल्याण हो जाए। अच्छा तो खाम खा में से करते रहोगे कि मेरा पेट भरा हुआ है, मैं आनंदित हूँ, बिल्कुल खुश हूँ, और पेट में चूहे कूद रहे हो, मैं भोजन नहीं खाऊंगा, पेट मेरा भरा हुआ है और पेट में चूहे कूद रहे हो, आप दुख के जाल में फंसे हुए हो और सीटी बिगाड़ रहे हो, तो काम नहीं चलेगा। इसलिए मानव जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। इसमें अपना कल्याण करें, और कल्याण करने का सीधा सच्चा मार्ग है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति बिन गुरु भक्ति धरे न कोई, और चाहे फिरन संकट सब होई, एक काम साधन देना होई, और सतगुरु कृपा पाव कोई खोई। क्योंकि जो आपका आपा तुम्हारे अंदर बोल रहा है, जानने वाला है, देखने वाला है, सुनने वाला है, इस आपे से अगर मिलना है तो ये आपका आपा इस काल रूपी जगत में, माया रूपी जगत में केवल सतगुरु रूप में मिलेगा। क्योंकि आपकी कमजोरी, आपकी चालाकी, जो आपके अंदर तार की पावर मौजूद है, उनकी पकड़ तो केवल आपका अबाधित रूप ही कर सकता है, जो आपका साकार रूप है वही कर सकता है। आपके मन की चालाकी, आपके अहंकार की चालाकी, आपके विचारों का जो सिद्धांत है, उसे तो फिर केवल आपका सतगुरु ही कर सकता है, और किसी में ताकत नहीं है। और ये काम आप पूजा पाठ से दूर नहीं कर पाओगे, एक आप भजन सुमन से नहीं कर पाओगे। अगर आप क्या कितना ही भजन सुमन करना, कुछ भी करना, लेकिन आपके निज रूप के ऊपर मन बुद्धि का, लोभ मोह अहंकार का साम्राज्य जरूर कायम हो जाएगा, बच ही नहीं सकते। और बच सकते हो तो केवल एक ही द्वारा है, और वो है गुरु द्वारा। गुरु द्वारा, क्योंकि गुरु के द्वार से ही काम हो सकता है। एक मैं आपको पूरा का दृष्टांत सुनाता हूँ कि गुरु जी थे, उनके कई शिष्य थे, तो सबको सत्संग सुनाया करते थे, और उनके शिष्य बड़े बड़े विद्वान थे। एक पूरन नाम का शिष्य उनके द्वार पर आया। पूरन नाम का शिष्य आया, अनपढ़ था बेचारा, कम बुद्धि वाला था। उसने जब गुरु से शिक्षा ली, तो गुरु जी ने उसको मंत्र दिया, जो भी देते हो अपने भजन समझ करने का वो मंत्र दिया। और मंत्र देने के बाद उसने कहा, गुरु जी और मुझे अगर कहीं भजन समझ ना करने लगा तो फिर मेरा कल्याण कैसे होगा? बोले कोई बात नहीं, आप अपने अंदर गुरु भक्ति पैदा कर लो, परमात्मा तुम्हें अभी इसी वक्त मिलना है। बोले हम अभी मिलना है। बोले तो परमात्मा को गुरु के रूप में मिल गया है, बस आपका गुरु खुश, सब लोग आपकी भक्ति सफल। एक ही बात बतानी, गुरु भक्ति, और चाहे कुछ होना हो लेकिन गुरु भक्ति हो जाए, ऐसा उसने अपने अंदर बिठा लिया। अब वो गुरु को खुश करने का काम करता था, हमेशा गुरु की आज्ञा को सिर पर रखकर चलता था, गुरु के बताए मार्ग पर चलता था। कभी भी गुरु, गीता में तो ये लिखा हुआ है कि गुरु के मुख से शब्द निकले और शब्द बिहू ना होए, और शिष्य ने अगर उस शब्द को ग्रहण नहीं किया, उस मित्र के भीतर किया, तो समझो वो जी पर गया है, वो शिष्य के रूप में नहीं है। उसके ऊपर काम लोगों का पहला सवाल है। भक्तों, पूरा रात दिन आश्रम की सेवा करता, गुरु जी को खुश करने का काम करता। अब गुरु जी का अंत टाइम आ गया, तो अंत टाइम में उन्होंने पुस्तक तो लिखा ग्रंथ, एक ग्रंथ लिखा, लेकिन ग्रंथ वो पूरा नहीं हुआ, तब तक उनका जाने का टाइम आ गया। तो उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, देखो ये ग्रंथ मेरा अधूरा है, इसको तुम सभी लोग पूरा कर देना। तो बड़े बड़े उनके शिष्य विद्वान थे, बड़े पढ़े लिखे, जो बड़े बड़े श्लोकों को, चौपाइयों को और ग्रंथों को जानते थे, उन्होंने कहा ठीक कोई बात नहीं, तुझे पूरा कर देंगे। हुआ क्या बच्चों? बोले ग्रंथ जब पूरा होगा तो ये काम होगा। बोले क्या? बोले आकाश से घंटा बजेगा कि ग्रंथ पूरा हो गया, घंटा बजेगा आकाश से। अब गुरु जी का देहांत हो गया, उन्होंने देह का त्याग कर दिया।
अब सभी शिष्य उस ग्रंथ को पूरा करने में लगे, जो पढ़े लिखे विद्वान थे, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते थे। उन्होंने ग्रंथ को पूरा करने में बहुत प्रयास किया, लेकिन ग्रंथ मोटा होता चला गया, मोटा होता चला गया, लेकिन घंटा नहीं भेजा, प्रमाण नहीं मिला कि ग्रंथ पूरा हो गया। जब हार गए तो पूर्ण से कहा, पूर्ण बोले हाँ, बोले तुम्हें कोई युक्ति बताओ। बोले मैं क्या बताऊं, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, और उससे कोई समझता भी नहीं था, उसकी तो औकात नहीं थी आश्रम। उससे कहा भैया मैं क्या बताऊं, मैं तो एक ही बात जानता हूं, गुरु भक्ति और गुरु की सेवा। मैं और कुछ वेद शास्त्रों को मैं पढ़ा ही नहीं, मैं तो एक ही बात जानी है कि गुरु की भक्ति, गुरु की सेवा। बोले फिर भी तुम बताओ, कुछ बात लिखे ग्रंथ में शायद पूरा हो जाए। तो बोले पहले मुझे ग्रंथ पढ़ के सुनाओ। जब ग्रंथ पढ़ के सुनाया गया पूर्ण के लिए, तो उसमें सारी बातें लिखी हुई थी, सारे नियम संयम लिखे थे, कुंडली कैसे जाकर होगी, चक्रों को कैसे भेदन किया जाएगा, और संसार कमर पर कैसे पहुंचा जाएगा, तीसरे दिन पे ध्यान कैसे लगाया जाएगा, समाधि कैसे लगेगी, केवल समाधि कैसे लगेगी, तमाम समाधियों के बारे में, तमाम अंदर भजन सुमन करने के बारे में तमाम तरीके बताए गए थे। लेकिन गुरु भक्ति की कोई बात नहीं थी, गुरु भक्ति की उसमें कोई बात नहीं थी। हरे जब गुरु भक्ति की उसमें कोई बात नहीं थी, तो पूरा कहने लगा एक बात बताओ। बोले क्या ग्रंथ तुमने बहुत मोटा लिख दिया है, लेकिन गुरु जी ने जो बात बताई थी, बोले क्या, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवम महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर है। उसमें सब भगवानों का तो वर्णन है, लेकिन गुरु की कुछ चर्चा ही नहीं है। इसलिए भाई अगर मेरी बात में लिखा है तो आप ही एक बात लिख दो। बोले क्या, तुम्हें घुमाता चपिता तुम्हें और तुम्हें बंधु चसका तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविड़ तुम्हें सर्व मम देव देवा। गुरु को मानुष जानते सोनर कहिए अंध, और महादुखी संसार में आगे हमका बंद। बस ये की बात लिख दो कि गुरु ही साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है, और बिन गुरु भवन तरह कोई चाहे ग्रंथ सकल सम होई। और ये बातें जब लिखी उस ग्रंथ में, तो आकाश से घंटा बज गया कि ग्रंथ पूरा हो गया है। उसी दिन से पूर्ण का नाम पूर्ण पूरा कहने लगे, क्योंकि ग्रंथ पूर्ण के द्वारा पूरा हुआ। बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े अभिमानी, बड़े बड़े पढ़े लिखे फेल हो गए, लेकिन पूरा ने पूरा ग्रंथ करा दिया। कैसे? गुरु भक्ति से। इसलिए मानव जीवन में गुरु भक्ति सार है और सब बेकार है, क्योंकि गुरु ही ऐसा है जिसके सामने जब तुम बैठोगे और अपने अहंकार की बातें, अपने मन की बातें, अपने अंदर के विकारों की बातों को जब रखोगे, तो गुरु फौरन तुम्हारी बात को पकड़ लेगा, और वो फौरन तुम्हारी चोरी पकड़ करके तुम्हारे सामने खड़ा कर देगा। क्योंकि कहा गया है, गुरु धोबी शिष्य का पड़ा साबुन सृजनहार, और सुरत शिला पर धोइए तो निक्षेप पा। इसलिए साधो ऐसा गुरु मुझे चाहिए जो मुझे इस माया रूपी दुनिया में योग करना सिखा दे, जो सारे भोगों को भोगते हुए भी मुझे योगी बना दे। मुझे ऐसे गुरु की जरूरत है, और ऐसा तभी होगा जब मुझे कोई चीज का चाहता महापुरुष मिलेगा, कोई गुरु मिलेगा, उसके सानिध्य में जब मैं जाऊंगा और मेरी बात होगी तभी काम बनेगा। ऐसे भगवानों से काम नहीं चलेगा कि तुम कहते हो कुछ भी, लेकिन वो भगवान कुछ भी ना बोले, तो अपने आप में गप्पे सूखती हो, और गप्पे सूख के आप बहुत बड़े विद्वान बन जाओगे, और इतने बड़े विद्वान बन जाओगे कि रावण भी तुम्हारे आगे छोटा पड़ जाएगा। प्रेम सूर्य रघुनाथ भगवान की। आइए चलते हैं रामचरित्र की तरफ। कल की कथा में सभी लोगों ने सुना था कि राम जी मिथिला नगरी पहुंच गए हैं, और
रात्रि में गुरुजी सत्संग सुना रहे राम लक्ष्मण के लिए। राम लक्ष्मण सत्संग सुनने के बाद जब सोने का टाइम आता है तो गुरुजी कहने लगे कि बेटा अब तुम आराम करो जा करके। तो राम जी बहुत कहने पर जब राम जी लेते हैं तो लखन लाल राम जी के पैरों को डालने लगते हैं। जब राम जी लखन लाल राम जी के पैरों को डालने लगते हैं तो राम जी कहते हैं लक्ष्मण अब तुम भी सो जा करके। तो भक्तों बहुत कहने पर लखन लाल सोने को जाते हैं। लेकिन जैसी मुर्गे ने आवाज लगाई, सबसे पहले सोए गुरुजी, फिर सोए राम और फिर सोए लक्ष्मण। लेकिन जैसे मुर्गे ने आवाज लगाई तो जागा कौन पहले? लक्ष्मण, फिर राम और फिर गुरुजी। ध्यान दे भक्तों, आज राम लक्ष्मण शिष्य हैं और गुरु विश्वामित्र हैं। राम लक्ष्मण शिष्य हैं और गुरु विश्वामित्र हैं, लेकिन किसी प्रकार का कुछ छल कपट राम का और लक्ष्मण का गुरु जी के साथ नहीं। तो भक्तों, राम शब्द के अंदर रखने वाला जीवात्मा और उस जीवात्मा का लक्ष्य भी साथ में है। लक्ष्य पर पहुंचने वाला मन मतलब लक्ष्मण और साथ में गुरु जी भी है। तो हमारा मन और हम जीवात्मा और हमारे गुरु की भक्ति। देखिए यहाँ पर 3 लोगों का सहयोग हो रहा है और 3 लोगों के सहयोग में सिद्धांत कैसा चल रहा है। सबसे पहले गुरु जी सत्संग सुना रहे हैं, राम और लक्ष्मण मतलब जीवात्मा और मन जो अंतर्मुख होकर के गुरु की प्रवचनों को सुन रहा है। और सुनने के बाद जब सत्संग समाप्त होता है तो राम और मन लक्ष्मण दोनों मिलकर के गुरु जी के पैरों को डालते हैं और फिर गुरु जी बहुत कहते हैं कि अब सो जा करके, अब सो जा करके। तब कहीं राम सोते हैं, फिर मन रूपी लक्ष्मण आत्मा को विश्राम देने के बाद फिर मन रूपी लक्ष्मण सोते हैं। और जैसे मुर्गे ने आवाज लगाई तो पहले लक्ष्मण जागते हैं, फिर राम, फिर गुरु जी। ये है गुरु भक्ति उनको। और गुरु जी जागते हैं तो कहना पड़ा कि बचपन है जिनका सपना जीवन बनाओ नीला। बचपन है जिनका सपना जीवन बनाओ नीला। सतगुरु जी को पाया पाया और सतगुरु जी को पाया आपा लगाओ नीला।
अगर जीवन बढ़िया मजबूत करना है तो केवल बचपना सही जब लोग बचपना तो हम आप कथा भागवत में सीधी सोचते हैं कि हमारे जीवन की बुनियाद मजबूत हो जाए और हमारे जीवन का लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति की। और प्रभु की प्राप्ति जब होती है जब आप अपनी प्राप्ति करो, अपनी हमें सबकी प्राप्ति है, माता पिता भाई बंधु दीदी देवता और जो जानने वाले भगवान मानने वाले भगवान सब हमारे घर में रखे हैं। जैसे मेरे पंखा वाली का बदल पंखी की तरह कभी ना खत्म होने वाला पंखा, इस तरीके से वो सब विराजमान है, उसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन असली भगवान सच्चा भगवान तो तभी मिलेगा जब तुम अपने आप को मिल जाओगे, जब तुम अपने आप को मिल जाओगे, आपको अपने आप का बोध हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। और ये बात मैं नहीं कहता हूं, तुम सोचते हो ये पंडित जी कह रहे हैं, पंडित जी नहीं कह रहे हैं, सभी तत्ववेत्ता सामने कहते चले आए। और पुरातन से पुरातन बात वेदांत के अंदर यही लिखी हुई है। और इसीलिए सारे केवल इतनी बात समझाने के लिए सारे वेद पुराण उपनिषद बने हैं, इसीलिए। लेकिन मूल तत्व को निकला जाता था, इसने इस तत्व को दर्शाया था और वो सतगुरु कहलाया गया। उस सतगुरु की सबने पूजा की, उसे परमात्मा के रूप समान पूजा गया। लेकिन और लोगों ने देखा ये तो काम बहुत बढ़िया है, ये तो काम बहुत बढ़िया है, और गुरु बनने बड़े फायदे, गुरु बन गए और मूल की भूल कर दी और भूल को भगवान बना के तैयार कर दिया। आज भूल रूपी भगवान मौजूद खड़ा हुआ है सबके सामने, न बोलता है, न जानता है, न देखता है, न सुनता है। वो ऐसा जड़ भगवान सबने बना के तैयार कर दिया। ये पहाड़ की तरह हमारे सामने खड़ा हो गया और जो जानने वाला भगवान है, देखने वाला भगवान है, बोलने वाला भगवान है, जो हमेशा हाजिर है, वो आज पुजारी बन गया। ये अकाट सत्य है। अब ये सत्य हमसे झेला नहीं जा रहा है, ये सत्य हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये सत्य हमने स्वीकार कर लिया तो हमारे युगों के बने हुए भगवान बेकार हो जाएंगे। मतलब पंखा बेकार हो जाएगा, पंखा को बेकार करना नहीं चाहता। इसलिए जागना है तो जागो, अफलाक की साया तले थक तक सोए, अफलाक की साया तले अब जागने की बारी आई है। आज लक्ष्मण जैसे ही सुबह को जाके गुरु जी जाके तो गुरु जी को पूजा करने के लिए फूलों की जरूरत होती थी सुबह में साय। तो गुरु जी कह रहे राम लक्ष्मण से, बेटा जाओ फूल बागा में जाकर के फूल लेकर के आओ। समय